Good afternoon, students. Now, after proline and arginine synthesis, we are going to discuss about 3 non-essential and 6 essential amino acids synthesized from oxaloacetate and pyruvate. Okay? So, starting with this. First, oxaloacetate is the precursor for the synthesis of 6 essential and non-essential amino acids. Oxaloacetate will be converted into aspartate, then it will be converted into 4 parts, मतलब 4 टाइप ऑफ, मतलब ऑक्जेलोएसिटेट फर्स्ट एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एस्पार्जीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, इन सब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड है आपका, वो आइसोल्यूसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, उसकी फर्दर सिंथेसिस हो सकती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. नेक्स्ट इज पायरुवेट. पायरुवेट में आप पायरुवेट विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन. अब ये पायरुवेट, ऑक्जेलोएसिटेट आपको पता ही है कहाँ से आएंगे. ठीक है, ये आपकी जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन सब से आपका ये निकलेंगे ऑक्जेलोएसिटेट और एस्पार्टेट. मतलब सारी की सारी जितनी आपकी साइकिल्स होती है ना, उन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ अब बायोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे. ये जो 6 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको देख लिया आपने कि कौन से हैं कौन से नहीं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन फ्रॉम होमोसिस्टीन एंड सेरीन. ठीक है, सिस्टीन एक आपका अमीनो एसिड है, उसकी बायोसिंथेसिस कैसे होगी, उसका प्रीकर्सर है होमोसिस्टीन और सेरीन. तो होमोसिस्टीन और सेरीन को जब हम एक साथ लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिस्टाथायोनिन में. उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. मतलब कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेटेज. ठीक है, नाउ सिस्टाथायोनिन विल कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ब्यूटायरेट प्लस सिस्टीन in the presence of enzyme सिस्टाथायोनिन गामा साइक्लेस. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे सिस्टाथायोनिन बना है, उससे आपका बना है अल्फा कीटो ब्यूटायरेट प्लस सिस्टीन. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सिस्टाथायोनिन गामा साइक्लेस. ठीक है, वो किससे बना है, सिस्टाथायोनिन से, ये आप देख सकते हैं, और उसी से आपका ये बनता है. ठीक है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसी से रिलेटेड आपका एंजाइम होता है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपको याद करने में, रिमेंबर करने में ईजी रहे. ठीक है, नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस ऑफ सेरीन एंड ग्लाइसिन. ठीक है, ये सब अमीनो एसिड के सिंथेसिस पढ़ रहे हैं. तो सेरीन एंड ग्लाइसिन कैसे बनेगा, सेरीन एंड ग्लाइसिन के बनने के लिए द प्रीकर्सर इज 3-phosphoglycerate. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम phosphoglycerate dehydrogenase, it will be converted into 3-phosphohydroxypyruvate. Then it will be converted into phosphoserine aminotransferase. In the presence of enzyme phosphoserine aminotransferase, 3-phosphohydroxypyruvate will converted into 3-phosphoserine. Next, it will be converted into serine in the presence of enzyme phosphoserine phosphatase. ठीक है, now in the presence of serine hydroxymethyl transferase enzyme, it will be converted into glycine further. ठीक है, next ये तो हो गया आपका अमीनो एसिड, मेवलोनेट एसिटेट पाथवे एंड शिकमिक एसिड पाथवे. इसमें आपको ऐसे करके पढ़ना है, बार बार आपको राइट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको याद होंगी ये साइकिल्स. इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो यूनिट 1 का सब पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, दैट इज बायोजेनेटिक स्टडीज़. ठीक है, बायोजेनेटिक स्टडीज़ में आपका क्या आता है, टेक्निक्स इन्वॉल्व इन इल्यूसिडेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज. इसमें क्या है, इल्यूसिडेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं इल्यूसिडेशन. तो हमारी जो बायोजेनेटिक स्टडीज़ में जो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं फॉर द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज, मतलब बायोसिंथेटिक पाथवेज में जो भी आपके प्रीकर्सर्स यूज़ हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं. डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज विच आर एज फॉलोज. डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिए. फर्स्ट इज यूज ऑफ आइसोलेटेड सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स. सेकेंड इज एंजाइमेटिक स्टडीज़. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेसर टेक्निक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग मेथड एंड नेक्स्ट ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन carbon dioxide atmosphere. Next, by exposing the living plant to labeled chemical organic compounds with the presence of radioactive isotopes. ठीक है, तो ये आपके 6 टेक्निक्स हैं जिनके बेस पे आप
बायोसिंथेटिक पाथवेज का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज यूज ऑफ आइसोलेटेड सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आइसोलेटेड सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, इन द एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशन मतलब जहाँ पे माइक्रोबियल अटैक ना हो, and are being utilized for the elucidation of biosynthetic pathways of secondary product, ठीक है। biosynthetic pathway में हम क्या देखते हैं, secondary product का production देखते हैं, like alkaloids and steroidal saponins. The plant tissue culture technique affords considerable potential in the investigation of biogenetic pathway. जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये भी हमारी बायोजेनेटिक पाथवे के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, as it acts as a material which obtained in uniform in every respect and is also available all the time. This cultured material मतलब जो प्लांट टिश्यू कल्चर से जो आपका मटेरियल कल्चर होगा वो easily manageable होता है, reproducible होता है और very easy to be feed with potential precursor for the secondary metabolite. potential precursors भी इसमें से easily form हो सकते हैं. For analysis of product sample to be taken repeatedly and effects of microbes on the precursor or its product is eliminated. This method is very useful for finding the site of biogenesis of a particular metabolite. ये वाली जो आपकी साइट है, मतलब ये वाला जो आपका तरीका है, लाइक फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं ना आइसोलेटेड सेल से, चाहे वो टिश्यू कल्चर से ले सकते हो, ऑर्गन से ले सकते हो, तो इन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बेस पे आप अपने बायोजेनेटिक पाथवे को देख सकते हो कि उसमें स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेक्निक एंजाइमेटिक स्टडीज़। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फॉर कैटेलाइजिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए। दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज में भी हेल्पफुल होती हैं। एंजाइम्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। दिस स्टडी हैज़ बीन यूटिलाइज इन द ऑपरेशन ऑफ शिकमिक एसिड पाथवे। ये वाली जो स्टडी होती है हमारी वो यूटिलाइज करते हैं हम ऑपरेशन ऑफ शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, इन हायर प्लांट। जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है उस वाले बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए ये हेल्पफुल है। सेकेंडरी आइसोमर्स ऑफ कोरसमेट म्यूटेज एंजाइम हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम पॉपी सीड्स। ये एग्जांपल है इसका, जो सेकेंडरी आइसोमर्स होते हैं कोरसमेट म्यूटेज एंजाइम के, वो आइसोलेट होते हैं पॉपी सीड से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट को स्पेशली यूज़ करते हैं इन फाइंडिंग द मेन साइट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब दो प्लांट को जोड़ के एक ग्राफ्टेड प्लांट प्रिपेयर करते हैं हम, या हाइब्रिड प्लांट बोल सकते हैं। स्पेशली वो यूज़ होते हैं फॉर फाइंडिंग ऑफ मेन साइट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या फाइंड करने के लिए ये यूज़फुल होते हैं, मेन साइट को, चाहे वो प्राइमरी बेसिस हो चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बेसिस हो, फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। इसका एग्जांपल है कैप्सिसिन फ्रॉम कैप्सिकम, ठीक है, शिमला मिर्च। इन द डेवलपिंग कैप्सिकम प्लांट, एरियल प्लांट्स, प्लांट पार्ट ऑफ कैनबिस सटाइवा, ये सब एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर इन कैप्सिसिन, एग्जाम्पल नंबर 2 इज कैनबिस सटाइवा, एग्जाम्पल नंबर 3 इज रूट्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम फॉर फॉर्मेशन ऑफ निकोटीन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टेक्निक है ट्रेसर टेक्निक, जिसे हम रेडियो आइसोटोप्स टेक्निक भी बोलते हैं। ये टेक्निक हमारी क्या होती है, ये यूटिलाइज करती है एक लेबल्ड कंपाउंड को क्या फाइंड आउट करने के लिए, इंटरमीडिएट्स और द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेटिक पाथवे। जितने भी आपके बायोसिंथेटिक पाथवे हैं, चाहे वो शिकमिक एसिड पाथवे हो, मेवोलिनेट एसीटेट पाथवे हो, चाहे आपका तीसरा अमीनो एसिड पाथवे हो, इसमें जितने भी इंटरमीडिएट्स आते हैं प्रीकर्सर के बाद, प्रीकर्सर और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट आते हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट हैं, तो वो बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। उन इंटरमीडिएट को लेबल्ड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट। जो रेडियो आइसोटोप्स हम यूज़ करते हैं ट्रेसर टेक्निक्स में, वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ होते हैं टू अंडरस्टैंड द केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट। जो भी प्लांट में केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन्हें रीड करने के लिए। Isotopes are chemically identical with other isotopes of the same elements and will be substituted in chemical reactions, and radioactive form of the element can be easily detected using various instruments like गीगर काउंटर और अदर। एक गीगर काउंटर आपका मेथड होता है और वेरियस अदर मेथड्स, ठीक है।
इसमें क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखने के लिए जो भी प्लांट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिकली आइडेंटिकल होते हैं जो कि अदर आइसोटोप की तरह सेम एलिमेंट एंड विल बी सब्सटीट्यूटेड इन केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सब्सटीट्यूट होती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ द एलिमेंट विच कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। जो रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है एलिमेंट की वो ईजिली डिटेक्टेबल होती है, ठीक है, इन कंपेरेटिव टू अदर मेथड्स। When these labeled compounds are administered into the plant, जब ये labeled compound आपके रेडियो आइसोटोप्स हम इंसर्ट करते हैं कंपाउंड के प्लांट के अंदर, ठीक है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ जनरल मेटाबॉलिक पूल। तो वो एक मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारा चलना है, सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन चलना है, मेटाबॉलिक प्रोडक्शन चलना है, तो उसमें वो एक जनरल पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, एंड कैन अंडरगो रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और जितनी भी रिएक्शन होंगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, प्रीकर्सर के बाद प्रोडक्ट के बाद जो भी एंजाइम रिएक्शंस होंगी वो उन सब में भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल फॉर्म। अब वो जो रेडियो आइसोटोप्स आपने इंसर्ट करे हैं प्लांट के अंदर वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो स्टेबल फॉर्म है चाहे वो अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। अनस्टेबल फॉर्म इज रेडियो एक्टिव फॉर्म। CHONS आर द मेन एलिमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेस्ट जो कि हम इंसर्ट करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव एटलीस्ट 2 और मोर स्टेबल आइसोटोप्स। इन सब के स्टेबल आइसोटोप्स भी हैं। स्टेबल आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन ऑफ मास रेशियो among various isotopically labeled and compound which are known as isotopes ratio analysis, ठीक है। The natural abundance of various elements are as follows। कार्बन की है 98.89%, H हाइड्रोजन इज 99.98%, सल्फर 95%, नाइट्रोजन 99.63%, कार्बन 1.11%, ऑक्सीजन इज 99.25%. Now growing of plants in CO2 atmosphere is the next technique. This method analyzes plants at certain intervals. This method utilizes photosynthesis for determining the pathway of carbon and for sequential genesis of alkaloids in various drugs, example tobacco, opium and hemlock. Next, by exposing the living plant to labeled organic compound with radioactive isotope, जब हम जो labeled compound है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को एक्सपोज करते हैं फॉर द शॉर्ट लिमिटेड टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए, द रिजल्टेंट रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस आर आइसोलेटेड और आइडेंटिफाइड। जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे वो उनको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। अब सिग्निफिकेंस क्या है आपके ट्रेसर टेक्निक्स के, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये आपके 6 के 6, ठीक है, ये आपके पढ़ लिए हैं आपने सारे मेथड्स। इसमें थोड़ा थोड़ा ही आपको डिस्कस करना है लेकिन 6 के 6 आपको मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेसर टेक्निक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रेसिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज बाय इनकॉर्पोरेटिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ट्रेसिंग करेंगे हम बायोसिंथेटिक पाथवेज की इनकॉर्पोरेट करने के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, किस में, प्रीकर्सर के अंदर और स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। एग्जाम्पल, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन 14 टू फिनाइल एलेनिन द बायोसिंथेसिस ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे प्रोनेसिन हो गया, कैन बी ईजिली ट्रेस्ड, ठीक है। मतलब हम ट्रेस कैसे करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज को, इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को किसी भी प्रीकर्सर में या प्लांट में, जैसे प्रीकर्सर होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, चाहे वो अमीनो एसिड हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसके प्रीकर्सर की, ठीक है, सिंथेसिस में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डालेंगे। एग्जाम्पल, इनकॉर्पोरेट करेंगे हम कार्बन 14 को फिनाइल एलेनिन के अंदर। फिनाइल एलेनिन इज द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। उसमें वो क्या होगा, जो प्रोनेसिन आपका कंपाउंड होगा, ठीक है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, वो इजीली ट्रेस्ड होगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहाँ लोकेटेड है आपका कंपाउंड, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हम भी लोकेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट स्टडीज़। बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। फॉर स्टडीज़ ऑफ प्रोटीन्स, अल्कलॉइड्स एंड अमीनो एसिड, मतलब प्लांट के अंदर जब हमने रेडियोएक्टिव आइसोटोप डाल दिए तो हम कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं कि वो कौन से प्लांट पार्ट में है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर प्रेजेंट है। फॉर स्टडीज़ ऑफ प्रोटीन्स, अल्कलॉइड्स एंड अमीनो एसिड, ठीक है।
फॉर स्टडीज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये सब इनके मेन सिग्निफिकेंस है, मेन 2 सिग्निफिकेंस है, ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेसर टेक्निक। जो बेसिक स्टेप्स हैं आपके ट्रेसर टेक्निक फॉर्म करने के लिए वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड, incorporation of label compound to tissue system, separation or isolation of label compound from tissue system, determination of nature of metabolite in various biochemical fractions। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड फर्स्ट स्टेप आएगा आपका। लेबल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड स्टेबल आइसोटोप्स। प्रिपेयर कैसे करेंगे किसी भी लेबल कंपाउंड को? रेडियो एक्टिव आइसोटोप और स्टेबल आइसोटोप को यूज़ करने के बाद। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं? कार्बन 14, H3, S35, P32, कोबाल्ट 60। स्टेबल आइसोटोप्स H2, C13, N15, O18। Criteria for selection of tracer elements. The starting concentration of tracer elements must be sufficient enough to withstand dilution in the course of metabolism. For proper labeling, the physical and chemical nature of the compound must be known. जो भी proper labeling करनी है हमने किसी भी compound की, फिजिकल और केमिकल नेचर जानने के लिए वो कंपाउंड पहले तो पता होना चाहिए कौन सा आपने देखना है। हाफ लाइफ ऑफ द ट्रेसर आइसोटोप शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग। द लेबल कंपाउंड शुड डैमेज द सिस्टम, शुड नॉट डैमेज द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड टू टिश्यू सिस्टम। देयर आर 6 मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट लेबल कंपाउंड टू टिश्यू सिस्टम। पहला है रूट फीडिंग, स्टेम फीडिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन, इनफिल्ट्रेशन, फ्लोटिंग मेथड एंड स्प्रे टेक्निक। ठीक है, अब रूट फीडिंग क्या है? द प्लांट्स इन विच द रूट्स आर द बायोसिंथेटिक साइट्स, दिस मेथड इज प्रेफर्ड। एग्जाम्पल टोबैको। इस वाले में एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं हम प्लांट्स का, जो कि कल्टिवेट होते हैं टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। नेक्स्ट, स्टेम फीडिंग। इन दिस प्रेजेंस ऑफ रूट डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस। इन दिस मेथड सबस्ट्रेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द कट एंड ऑफ द स्टेम इमर्स्ड इन द सोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन को इमर्ज कर देते हैं या तो स्टेम में या फिर स्टेम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंजेक्शन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू द प्लांट विद हॉलो स्टेम। एग्जाम्पल अम्बेलिफेरी एंड कैप्सूल बेयरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल ओपियम एंड पॉपी सीड्स। Next, infiltration. This is also known as wick feeding when it is desired to carry out feeding on plant material in soil and on other support without disturbing the root. This type of method is applicable. मतलब स्टेम में डायरेक्टली हम अपने कंपाउंड को, रेडियोएक्टिव आइसोटोप को डाल देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल और रूट्स। नेक्स्ट, फ्लोटिंग मेथड। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल दिस मेथड इज यूज। ठीक है, इन दिस मेथड लीफ डिस्क और चॉप्ड लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द सबस्ट्रेट सोल्यूशन। चॉप्ड लीव्स को लेंगे या फिर लीव की डिस्क को लेंगे और फ्लोट करेंगे सबस्ट्रेट सॉल्यूशन में। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन कंजुगेशन विद वैक्यूम इनफिल्ट्रेशन टू रिमूव गैसेस। नेक्स्ट, स्प्रे टेक्निक। इन दिस मेथड कंपाउंड हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड आफ्टर बीइंग स्प्रेड ऑन लीव्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स। ठीक है, इसमें स्प्रे कर देंगे कंपाउंड्स का। नेक्स्ट आपका स्टेप है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेबल कंपाउंड फ्रॉम टिश्यू सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग एंड इट्स सोर्स डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, कैसा आपका नेचर है ड्रग का, उसके बेस पे हम एक्सट्रैक्शन और मेथड को एम्प्लॉय करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है सॉफ्ट एंड फ्रेश टिश्यू, सॉफ्ट एंड फ्रेश टिश्यू। नेक्स्ट इज हार्ड टिश्यू, नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सॉफ्ट एंड फ्रेश टिश्यू में आएगा आपका इन्फ्यूजन एंड मैसरेशन मेथड। हार्ड टिश्यू के लिए डिकॉक्शन एंड हॉट पर्कुलेशन सक्सलेट एपरेटस। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए मैसरेशन विद एडजस्टमेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट कैसे हम देखेंगे कि कौन कौन से आपकी ड्रग किस तरीके की है, कैसा है, जैसे वो कौन सी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल से तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड फ्लेवोनॉइड है तो स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। प्लांट फिनॉल है तो पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। नेम ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ठीक है, सिर्फ नेम सफिशिएंट है। अब आपका फोर्थ स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जन ऑफ kinetic energy of a particle in a pulse of light as a result of its penetration on suitable luminescent substances.
जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करेगा, एमिट करेगा पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और बोथ डिपेंड अपॉन मोड ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई। द डिटेक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। जो डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड, वो डिपेंड करता है, टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है डिपेंड्स अपॉन आयन कलेक्शन, ठीक है, आयन कलेक्शन चैम्बर पे डिपेंड करता है। उसमें डिटेक्टर यूजिंग आयन चैम्बर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है गैस फिल्ड डिटेक्टर, दूसरा होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। गैस फिल्ड डिटेक्टर होता है, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, आयन चैम्बर्स, प्रोपोर्शनल काउंटर्स एंड गीगर काउंटर। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स होते हैं, उसमें बैरियर लेयर डिटेक्टर यूज़ करते हैं या फिर लिथियम डिटेक्टर, ठीक है। सेकेंड है आपका डिटेक्टर की चॉइस हम बेस डिपेंड्स अपॉन कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स को कैसे कलेक्ट करना है। उसमें पहला है आयनाइजेशन चैम्बर, सोडियम यूज़ होता है, और फोटोग्राफिक फिल्म। अब डिटेक्शन एंड एसे ऑफ रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड कंपाउंड। डिटेक्शन कैसे करेंगे रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड कंपाउंड को किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, थ्रू बायोसिंथेटिक पाथवेज। फर्स्ट है ऑटो रेडियोग्राफी। ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बायोलॉजिकल एंड अदर मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट द मेथड इज यूजफुल टू स्टडी द होल मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ अ लीफ और एनी सैंपल एंड स्टडीज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। In this technique, a compound, primary metabolite or DNA is radio labeled by a substance that emits either beta radiation or gamma rays. The X-ray film or photographic film is placed directly on the labeled tissue. A autoradiograph is an image produced on a photographic film by radiation from a radioactive substance. It is of two types. जो एक्सरे फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसे प्लेस करेंगे डायरेक्टली लेबल टिश्यू के ऊपर, ठीक है। एक ऑटो रेडियोग्राफ बनेगा ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, किसके थ्रू, बाय द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने इनकॉर्पोरेट करा है प्लांट के अंदर, उससे एक रेडियो एक्टिव एक्सरे बनेगा, ठीक है। रेडिएशन कहाँ से आएगी, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपका इनकॉर्पोरेटेड है उससे। अब वो दो टाइप का होता है, टिश्यू ऑटो रेडियोग्राफी, लिक्विड इमल्शन और डिपिंग रेडियोग्राफी। टिश्यू ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, इन दिस द टिश्यू ऑफ लेबल्ड प्लांट इज रैपिडली फ्रोजन। इसमें जो टिश्यू होगा लेबल प्लांट का वो फ्रोजन होगा, फ्रीज ड्राइड होगा, एम्बेडेड होगा पैराफिन में और रेजिन में, एंड स्लाइस्ड इनटू थिन सेक्शन, देन द सेक्शन इज कोटेड विद अ फिल्म ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे हम कोट करेंगे फोटोग्राफिक इमल्शन से। ड्यूरिंग एक्सपोजर रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स आर फेड टू प्लांट। तो एक्सपोजर करेंगे जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से या फिर एम्बेड करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, तो जो रेडिएशन निकलेगी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उसको प्लांट एक्सपोज करेगा, या फिर जो इमल्शन की आपने फिल्म आपने इनकॉर्पोरेट करी है अपने टिश्यू के ऊपर वो इनकॉर्पोरेट करेगा। व्हेन द फिल्म इज डेवलप्ड द सिल्वर ग्रेन्स अपीयर्स ऑन दोज एरिया। जब फिल्म डेवलप हो जाएगी उसकी, तो जो सिल्वर ग्रेन्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ लेबल्ड कंपाउंड, जो कि प्रेजेंट होगी किसी टिश्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड इमल्शन और डिपिंग ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या करेंगे, इमल्शन और जेल को पोर करेंगे पूरे सेल पे, while radio paper chromatography is used to study the metabolic pathway and it is used when carbohydrates and amino acid are to be separated। जब amino acid और carbohydrates को separate करना होता है तब यूज होता है। नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आप पढ़ेंगे प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस। For elucidation biosynthetic pathways in plants by means of labeled compound, the precursor product sequence method is used. In this method, the presumed precursor of the constituent under investigation in labeled form is fed to plant, and after a particular time period, the constituent is isolated, purified, and then its radioactivity is determined. ये जो method है वो यूज होता है for the detection of morphine and ergot alkaloids. Next is sequential analysis, ठीक है। सीक्वेंशियल एनालिसिस ये है डिटेक्शन ऑफ बायोजेनेटिक पाथवेज, ठीक है। लेबल्ड कंपाउंड को कैसे देखना है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या क्या है, ठीक है। ये सारी इसकी टेक्निक्स ही हैं। थर्ड है सीक्वेंशियल एनालिसिस। दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू ग्रो द प्लांट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम ग्रो करते हैं अपने प्लांट को CO2 के एटमॉस्फेयर में, और ऑल्सो डिटरमाइन द सीक्वेंशियल फॉर्मेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट। और ये हेल्प भी करता है हमारी क्या डिटरमाइन करने में, सीक्वेंशियल फॉर्मेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट। मतलब
क्या क्या, जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए, ठीक है। जो सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी या जो जो चेंजेस होंगे, चाहे थिन फिल्म कोटिंग के बाद होंगे, चाहे कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, वो किस किस वे में आ रहा है, किस किस एंजाइम की प्रेजेंस में आ रहा है, सिक्वेंशियल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्पिटिटिव फीडिंग. दिस मेथड इज नॉर्मली यूज टू डिटरमाइन 2 पॉसिबल इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट इनसाइड प्लांट. ये जो मेथड होता है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द पॉसिबल इंटरमीडिएट. जो भी पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हम सोचते हैं या जानते हैं वो आइसोलेट करने के लिए, देखने के लिए प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स. Competitive feeding can distinguish whether B or B dash is the normal intermediate in the formation of A from A dash. For example, biosynthesis of hemlock alkaloids like conene and conhydrin. अब applications हैं, tracer techniques या uses बोल सकते हैं आप. In metabolism research, triticum and carbon 14 labeled glucose are commonly used in glucose clamps. Fatty acid synthesis and other metabolic processes. While radioactive tracers are sometimes still used in human studies, stable isotope tracers such as carbon-13 are more commonly used in the current human clamp. Radioisotope tracers are also used in study of lipoprotein metabolism in humans and experimental animals. ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, applications हैं. In hydraulic fracturing, radioactive tracer isotopes are injected with hydraulic fracturing fluid. किस चीज़ के determination में? For the determination of injection profile and location of created fractures. ठीक है, this is all about unit 1.